अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 3, इसका शीर्षक है हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरिदास ठाकुर, यहाँ पर हम किसी बात करें बड़े हरिदास ठाकुर के बारे में या नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में। तो छोटा हरिदास की कथा हमने सुनी और बहुत कुछ उससे सीखा। अब है बड़े हरिदास की बारी। वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुतापद कमलम श्री गुरुनो वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, समस्त 6 गोस्वामियों तथा उनके संगियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृ शून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। जगन्नाथपुरी में एक बालक था जो उड़ीसा के निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु बाद में उसका पिता नहीं रहा। इस बालक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर थे और उसका आचरण अत्यंत शालीन था। प्रभु स्थाने नित्य आइसे करे नमस्कार, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तार। प्रभु ते तहार प्रीति प्रभु दया करे, दामोदर तार प्रीति सहिते न पारे। यह बालक नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आता और उन्हें सादर नमस्कार करता। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर बातें करता क्योंकि महाप्रभु उसके प्राण स्वरूप थे। किंतु महाप्रभु के साथ इस बालक की घनिष्ठता तथा उसके प्रति महाप्रभु की दया दामोदर पंडित को असह्य हो रही थी। बार बार निषेध करी ब्राह्मण कुमारे, प्रभु रे ना देखीते सही रहीते न पारे। दामोदर पंडित ने बालक ब्राह्मण को महाप्रभु के पास जाने से बार बार मना करते थे, किंतु ये बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए बिना घर पर रहना बर्दाश्त नहीं करता। इतनी आसक्ति थी। ये दिस इज अ गुड सिम्टम। अगर हमारे बच्चों की आसक्ति साधुओं में हो जाए, बच्चों की आसक्ति अक्सर खेल कूद में होती है, लेकिन यही वही आसक्ति साधुओं में हो जाए, भगवान के कार्य में हो जाए, तो समझ लीजिए बहुत ही उन्नत संतान है। जैसे प्रभुपाद बचपन से ही प्रभुपाद कहते थे कि मैं जो टाइम टेबल होता है रेलवे का, उसमें मथुरा में आने वाली ट्रेनों के टाइम देखता रहता था बस। और कई बार स्टेशन में खड़ा होके मथुरा से आने जाने वाली ट्रेन को देखता रहता था। इतनी आसक्ति थी उन्हें बचपन से ही। तो ऐसी आसक्ति जो है दिखाती है कि कोई बहुत ही महान आत्मा है। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत, यहाँ प्रीति तहाँ ऐसे बालकेरा रीति। यह बालक नित्य ही महाप्रभु के पास आता और वह उसके साथ बहुत स्नेह का व्यवहार करते हैं। यह किसी भी बालक का स्वभाव है कि वह उस व्यक्ति से मिलता है जो उसे स्नेह करता है। तो वास्तव में आजकल जो स्नेह रह गया है वो किससे रह गया है? आजकल स्नेह रह गया है वीडियो गेम से, स्नेह रह गया है कंप्यूटर से। उसी में आदमी बच्चे भी उसी में खेलना चाहते हैं। वो ज़्यादा स्नेह उनको पसंद भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो एक्साइटमेंट मिलती है वो किसी व्यक्ति के स्नेह में नहीं मिलती है। हाँ, इसलिए व्यक्तियों को रिप्लेस कर दिया गया है मशीनों के द्वारा। एंड सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस बात से, क्योंकि उससे उनका समय बच रहा है। बहुत बढ़िया, अब हम कुछ और काम कर लेंगे। हाँ, इसको इस मशीन के साथ दिमाग में फोड़ने दो। तो इस कारण से क्या हो गया है, भावनाओं का भी मशीनीकरण हो गया है, हृदय कठोर हो गया है। ये है, इसलिए कहते हैं हम बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं, हम क्रैच खोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं इसमें, बट बच्चों को ज़रूरत माता और पिता के पर्सनल समय की होती है, जिससे कि उनको आदर्श से जीवन सिखा सकें। लेकिन माता पिता यदि आदर्श जीवन ना सिखाएं तो वो माता पिता बनने लायक नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है। तो खास तौर पे भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भक्त हैं उनको अपना देयर इज नथिंग लाइक गिविंग देयर पर्सनल टाइम। और पर्सनल टाइम का मतलब केवल मतलब लाड करना नहीं है वास्तव में।
लाड के अंदर कैसे उसको भक्ति दी जाए, कैसे उस नियमों के प्रति अट्रैक्ट कराया जाए कि यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फॉलो। ये उसका पर्पज होना चाहिए। खाली लाड से भी बच्चा फिर बेकार हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा उसका स्नेह भगवान चैतन्य महाप्रभु से हो गया। ताहा देखी दामोदर दुख पाए मने, बाली तेना पारे बालक निषेध न माने। दामोदर पंडित के लिए असहनीय था, क्योंकि अत्यधिक दुखी हुए कि तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बालक उनके निषेधों की अनदेखी करता था। हाँ, आर दिन सही बालक प्रभु स्थान आइला, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछिला। एक दिन जब वह बालक चैतन्य महाप्रभु के पास आया तो महाप्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ उससे सभी प्रकार के समाचार पूछे। कातक्षण से बालक उठी सब भैया बेग गेला, सही तेना पारे दामोदर कही तला गीला। कुछ समय बाद जब वह बालक उठकर चला गया, दामोदर पंडित जो वह सह नहीं पा रहे थे कहने लगे, अन्योपदेश पंडिते कहे गोसाई ठाई, गोसाई गोसाई एबे जानिमु गोसाई। दामोदर पंडित ने धृष्टतापूर्वक महापुरुष से कहा, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं। दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंगा शक्ति और भौतिक कारणों से धृष्ट बन जाता है, भूल जाता है अपने नेचर को, स्वभाव को, कि वो कृष्ण का नीचे दास है। ऐसा हो जाता है। कई बार हम किसी को एक पोजीशन दे देते हैं, जैसे किसी को माँ की पोजीशन दे दी आपने, हाँ, जैसे भगवान देते हैं, और उसके बाद वो ये सोचने लगे कि नाउ आई एम द कंट्रोलर, अब मैं कंट्रोल करूँगी। अब यशोदा माँ को भी माँ का दर्जा मिला था, माँ ही थी, लेकिन बांध नहीं पाई थी भगवान को, पूरा दम लगा लिया था, हाँ, जब तक भगवान ने खुद बंधना नहीं चाहा, राइट। तो वैसे ही हमको कई बार अधिक पोजीशन मिलती है, प्रेमवश मिलती है पोजीशन, है ना। कोई व्यक्ति होगा कि प्रेमवश किसी की बात, सारी बातें मानेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कंट्रोलर बन गए, हाँ, अब आप कुछ भी तरीके से उसको घुमा सकते हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हम अक्सर ये जो हमें अथॉरिटी मिलती है, उस अथॉरिटी से हम लोग अपने रियल पोजीशन को भूल जाते हैं। वो पोजीशन हमें शायद रखनी चाहिए। जैसे जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, अगर हम भगवान के साथ माधुर्य प्रेम में भी है, राधा रानी भी है, राधा रानी को भी भगवान कई बार दिखाए थे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपके हमेशा जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, इसलिए भगवान कई बार रास नृत्य छोड़ के राधा रानी को छोड़ के चले जाते थे। तो हमेशा जीव को अपना पोजीशन ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कृष्णा बट इन टर्म्स ऑफ गुरु वैष्णव ऑल्सो, क्योंकि गुरु और वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो हमें ऊंची पोजीशन देते हैं आउट ऑफ लव। तो हम अपने पोजीशन को भूल जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं बहिरंगा शक्ति के कारण कई बार भौतिक कारणों से धृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है, किंतु उस तर्क के बाद सीजर की पत्नी संदेह से परे है। भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कुछ त्रुटि भी दिखे तो भी भक्त में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो शराबी नहीं है, परंतु वह किसी अन्य कार्य से वहां जाता होगा। हाँ, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हम अपनी बुद्धि से कई बार चीज़ों का अवलोकन करने लगते हैं, वो बुद्धि भी हमें गुरु ने दी होती है। फॉल्ट फाइंडर तो हम हैं ही, तो बहुत जल्दी गुरु में भी हमें फॉल्ट दिखते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, जब तक हमें फॉल्ट दिख रहे हैं इसका मतलब अभी मेरे अंदर फॉल्ट भरे हैं। यद्यपि नित्यानंद सुरा बड़ी याया तथापि यो हया नित्यानंद राया। एक कविता में कहा गया कि भले ही नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में दिखाई दें, किंतु मैं अपने विश्वास से विचलित नहीं हूंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एबे गोसाई गुण यश सब लोके गाइबे, तब गोसाई प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम हईबे। आप गोसाई गुरु आचार्य के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण या यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी, आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। आप आचार्य बच्चे के साथ क्या करते हैं आप? हाँ, बच्चे के साथ में बताते हैं। तो इनको भी वैसी पोजीशन मिल गई थी, जैसे जय और विजय को पोजीशन मिली थी। जय और विजय को क्या पोजीशन मिली थी कि कोई भी आएगा पहले तुम पहले बीच में खड़े हो, तो हमें लगता है यस नाउ आई एम द अथॉरिटी। कोई भी, जैसे शिला प्रभुपाद के जीवन में एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद को उनके भक्तों ने कुछ पत्र लिखने शुरू किए, और कुछ भक्तों ने अपने आप ही, जैसे कई भक्त लोग ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब हम इतने केयरिंग हैं कि हम बताएंगे
कि प्रभुपाद को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम भी ऐसे हो जाते हैं ना कई बार, नहीं 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 नहीं, हमें अब तो आराम का समय है, कोई मिलने आया है, आराम का समय है, आप जाइए यहाँ से। जैसे कि आपको बिल्कुल अथॉरिटी बना के यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। जय विजय से भी यही गलती हुई थी। नहीं, आप कैसे मिल सकते हैं भगवान से? कपड़े पहने आपने, अपनी हालत तो देखिए, और तभी श्राप मिल गया। वैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने क्या किया, प्रभुपाद के लेटर्स को प्रभुपाद तक पहुंचाना ही छोड़ दिया। नहीं, प्रभुपाद थक गए, इतने लेटर पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा काम, कैसे उनकी जीवनी चलेगी, कैसे होगा, जरूरत नहीं है, ये वाला लेटर यूजलेस है, ये वाला लेटर चलो दे देते हैं, ये वाला लेटर हटा देते हैं। प्रभुपाद को जब इस बात का पता चला तो प्रभुपाद ने जबरदस्त गुस्सा किया। हाँ, आप ये कर नहीं सकते हैं, आप ये अथॉरिटी आपको कभी नहीं मिली थी। तो ये बता रहे थे कि आदमी को जरा सी पावर मिलती है तो वो अपने आप को खास भक्त मानने लगता है कि मैं तो खास हूँ, बाकी बकवास है और हम खास हैं। तो उनको बोला तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि क्या होगा तो आपके यश को। सुनी प्रभु कहे क्या कहा दामोदर, दामोदर कहे तुम ही स्वतंत्र ईश्वर। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त है, किंतु यह प्रलब्ध बात सुनकर महाप्रभु ने कहा हे दामोदर तुम ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? दामोदर पंडित ने उत्तर दिया आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं से परे हैं। स्वच्छंदे आचार कर के पारित बलिते, मुखर जगतेर मुख पार आच्छादिते। हे प्रभु आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण संसार बातू नहीं है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकेंगे? पंडित हई मन कहने विचार न कर, रांडी ब्राह्मणी र बालके प्रीति के न कर। हे प्रभु आप विद्वान शिक्षक है, आप ये विचार क्यों नहीं करते कि ये बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है, आप इसके प्रति इतने स्नेहिल क्यों हैं? लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। एक तो बच्चे के साथ भगवान क्या कर रहे हैं, इतना समय बिता रहे हैं, प्लस कहीं कोई और तो चक्कर नहीं है, इसकी माँ विधवा है, हाँ कहीं वहीं वहीं उधर को बात तो नहीं चली जाएगी। यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती तथा बीता हार दोष सुंदर युवती। यद्यपि इस बालक की माता पूर्णतः तपस्विनी तथा सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदर युवती है। सहज दोष है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो सुंदरता जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे एक दोष है। हम सुंदरता को एक गिफ्ट मानते हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड। ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ब्यूटी गिफ्ट नहीं है। क्योंकि पहले तो आदमी खुद ही इल्यूजन में रहता है, हाय मैं कितना सुंदर हूँ, फिर उसके लिए वो उसको कपड़ा अपने को मेंटेन भी करना पड़ता है ना। कोई दीवार बहुत ज़्यादा साफ होती है तो उसको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है, दीवार पहले से गंदी है तो मेंटेनेंस कम होती है। तो ज़्यादा सुंदर शरीर है तो जरा सा भी फिर शरीर में कुछ प्रॉब्लम इधर उधर कुछ होने लगता है तो लगता है ये बुरा है। जैसे बहुत ही अच्छी कार है तो उसमें जरा सा भी डेंट है तो लगता है कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन कार वैली को चली है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि सुंदरता एक दोष है। कई लोग सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हाय हम सुंदर क्यों नहीं हुए, हाय हमें क्या, हमारे साथ ये क्या हो गया। उन लोगों को वास्तविकता में खुश रहना चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस बहुत कम है जीवन में, और उस कारण से उनका ध्यान भी विचलित नहीं होता है स्वयं का, प्लस वो दूसरों का ध्यान विचलित नहीं करते हैं। लेकिन कई तो ऐसे हैं कि सुंदरता के शरीर मिला, उसके ऊपर और कपड़े ऐसे पहन लेंगे कि आओ आओ देखो ये शरीर की नुमाइश चल रही है, निकल रही है, देखिए देखिए देखिए, नुमाइश को देखिए। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो भी नियमों को बनाते हैं वो शास्त्र के अनुसार बनाते हैं। ऐसा नहीं है इस कांग्रीगेशन में ऐसा है, इस कांग्रीगेशन में ऐसा क्यों नहीं है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। सारी की सारी कांग्रीगेशन एक ही तरफ चलने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें कुछ लोग आगे होंगे और कुछ लोग पीछे होंगे, कुछ लोग कर पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे। डज नॉट मैटर, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कांग्रीगेशन, इट्स मैटर ऑफ फिलोसफी एज टोल्ड बाई चैतन्य महाप्रभु एंड एक्सप्लेन्ड बाई श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ बता रहे किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदर युवती है। तुम्ही परम युवा परम सुंदर लोके रकाणा काणी पाते देह अवसर। और हे प्रभु आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतः निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे और उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान करें। चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते नहीं सहन कर सकते, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। महाप्रभु समझ गए कि दामोदर पंडित की सरलता है,
जिसके कारण वह उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है। फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, एक तो बलि दामोदर मौन हईला अंतरे संतोष प्रभु हासी विचारिला। यह कहकर दामोदर पंडित मौन हो गए और चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में प्रसन्न होकर मुस्कुराए और दामोदर पंडित की धृष्टता पर विचार करने लगे। इहारे कही ये शुद्ध प्रेमे रे तरंग दामोदर सम मोर नाही अंतरंग। और चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं कि मैं यह दृष्टता मेरे प्रति शुद्ध भक्त का प्रेम का संकेत है। ये देखो भगवान दिखा रहे, चैतन्य शिल प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है दामोदर पंडित के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं कि यदि हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम क्या सोच सकते हैं, हमारा वो दुश्मन नंबर 1 बन जाता है व्यक्ति। क्या बता रहे हैं कि यह दृष्टता मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत है। दामोदर पंडित जैसा कोई और घनिष्ठ मित्र नहीं है जो हमारे अंदर इस प्रकार की कमी निकाले, वो हमारा मित्र है। एते कविचारी प्रभु मध्याह्ने चलीला आर दिन दामोदरे निवृत्ते बोलाइला। इस तरह सोचते हुए चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य संपन्न करने चले गए और अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। प्रभु कहे, दामोदर चलह नदिया माता रसमीपे तुमी रह तहाँ याया। महाप्रभु ने कहा, हे मित्र दामोदर, अच्छा होगा कि तुम नदिया चले जाओ और मेरी माता के साथ रहो। तो ये लोग जगन्नाथपुरी में हैं और माता जी सची माता नदिया में है, तो तुम उससे मिल के आओगे, हालचाल दोगे। बीच बीच में से किसी महाप्रभु चाहते थे कि कोई जाके सची माता को पता चलता रहे सब ठीक से है, तो तुमसे बढ़िया कौन होगा, तुम चले जाओ। एक प्रकार का ये सेवा भी है और एक प्रकार का ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट दंड भी है। तुम थोड़े दिन दूर रहो। तोमा बिना तार रक्षक नहीं देख आनी आन आमा के हा याते तुम्ही कैला सावधान। मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने सतर्क रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान करते रहते हो। तो तुम्हें रक्षा करनी चाहिए सची माता की, और तुमसे बढ़िया कोई कर नहीं पाएगा। तोमा सम निरपेक्ष नाही मोर गणे निरपेक्ष नहीं ले धर्म नाया रक्षणे। तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। निष्पक्ष को मतलब कि मेरे अंदर भी तुम बता देते हो ये मैं गलत कर रहा हूँ। आमा हईते ये ना हाया से तो माँ हईते हाया आमारे करीला दंड आन के बहाया। जो मैं नहीं कर सकता वह तुम कर सकते हो, निसंदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो। अन्यों की बात तो जाने दो। मातार गृहे यह रह याई मातार चरणे तुम्हार आगे नहीं बे करो स्वच्छंद चरणे। और बहुत बढ़िया बात क्या होगी कि तुम, सबसे बढ़िया बात होगी कि माता के चरण कमलों की शरण में जाओगे, हाँ, और तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्र पूर्वक आचरण नहीं कर पाएगा। यानी कि तुम वहाँ नदिया के लोगों को बिल्कुल कंट्रोल में ले आओगे, तुम मुझे कंट्रोल में ले आते हो। तुम्हारे सामने कोई सहजिया नहीं बन सकता दामोदर, हाँ, कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तुम अगर चले गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मध्य मध्य या शिवा प्रभु अमार दर्शने शीघ्र करी पुनः तहाँ करह गमने। बीच बीच में तुम यहाँ मुझे देखने आ सकते हो और शीघ्र ही फिर से वहाँ जा सकते हो। माता रे कही मोर कोटि नमस्कार मोर सुख कथा कही दुख सुख दीह तार। मेरी माता से मेरी कोटि कोटि को मेरा प्रणाम बोलना, कृपया करके उनके यहाँ उनसे यहाँ के मेरे सुख के विषय में कहना और इस तरह उन्हें सुख पहुँचाना। जो भी यहाँ अच्छा है बेसिकली, ये मत बता देना कि मेरे आजकल मैं खा नहीं रहा हूँ, आजकल मेरे को ये है वो है। वहाँ पे कुछ मेरे बारे में अच्छा बताना कि सब ठीक चल रहा है, सब सुख से है। तो ये सुनकर उनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। निरंतर निज कथा तुम्हारे सुनाईते ऐ लागी प्रभु मोरा पठाईला यहाँ थे। उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे कि वो मेरे सुख में भाग ले सके। एतक ही माता रमने संतोष जन्माई आर गुह कथा तारे स्मरण कराई। इस तरह बोलकर माता सची के मन को तुष्ट करना, उन्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण दिलाना। क्या स्मरण दिलाना? कि कहीं उनको ये ना लगे कि मैं उनसे दूर हूँ। कैसे वो इस चीज़ को फील कर पाए कि मैं उनके बहुत निकट हूँ, इसके लिए उनको ये बोलना, बारे बारे आसी आमी तोमर भवने मिष्टान व्यंजन सब करई भोजन।
मैं आपके घर आपके द्वारा अर्पण की जाने वाली उन सारी मिठाइयों तथा तरकारियों को खाने के लिए बार बार आता रहता हूँ माँ। ये मत सोचना कि ऑल्टर में जब भोग लग रहा था तो चूहा उठा के ले गया। हाँ, मैं उठा के ले गया, मैं खा रहा हूँ चीज़ें। भोजन करिए आमी तुमी तहाँ जान, बाहर यवि रहे तहाँ स्वप्न करी मान। आप जानती हो कि मैं आता हूँ और भोजन करता हूँ, किंतु बाहरी विरह के कारण आप इसे स्वप्न मानती हो, कोई भ्रम मानती हो, कोई गड़बड़ मानती हो। शायद मैंने रोटी रखी ही नहीं थी, कहीं मैं रोटी रखनी तो नहीं भूल गई थी। हाँ, मैं आता हूँ लेकिन आप इसको स्वप्न मान लेती हो। सची माता श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह का अनुभव करने के कारण सोचती थी कि ये स्वप्न देख रही है और उनका पुत्र आया, उनका पुत्र आया है। हाँ, पुत्र दिखता भी है तो स्वप्न मानती थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु उन्हें बताना चाहते थे कि वास्तव में ये स्वप्न नहीं है, वे सचमुच वहां आते थे और उनकी माँ उन्हें जो भी देती उसको खाते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ उन्नत भक्तों के ऐसे व्यवहार होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया। एई माघ संग्राम के तुमी रंधन करीला, नाना व्यंजन क्षीर पीठा पायस रंधीला। पिछले माघ संक्रांति उत्सव के समय आपने मेरे लिए अनेक प्रकार की सब्जियां, गाढ़ा दूध, रोटियां, खीर बनाई थी। बता रहे हैं, आप भूल तो नहीं गए हो? हाँ, कि आपने वो सब्जियां उस दिन आपने ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था। ये सब बताना तो उन्हें विश्वास हो जाएगा एकदम से, हाँ यही तो बनाया था, तुम्हें कैसे पता चला? कृष्ण भोग लगाया यबे कैला ध्यान, अमर स्फूर्ति हैला अश्रु भरिल नयन। आपने भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पित किया और अभी तुम ध्यान में ही थी कि मैं सहसा प्रकट हो गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। हस्ते व्यस्ते आमी गिया सकली खाईला, आमी खाई देखी तो मारा सुख उपजिला। मैं वो अत्यंत हड़बड़ी में गया और सब कुछ खा गया। जब आपने मुझे खाते देखा तो आपको महान सुख का अनुभव हुआ। क्षणिक अश्रुमुष्या शून्य देखी पात, स्वप्न देखी लो ये न निमाई खाईला भात। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में अगर इसको आप सोचें तो, क्योंकि एक माता थी, आप जानते हैं जगन्नाथ मिश्र चले गए थे, बड़ा बेटा चला गया था, विष्णु चले गए थे, एक बहू की डेथ हो गई थी, दूसरी बहू खाती पीती नहीं थी कुछ, हाँ कुछ नहीं खाती थी, महाप्रभु के लिए बस उन्हीं को सोचती रहती थी। महाप्रभु का विग्रह उन्होंने एक बना लिया था, उस विग्रह में ही सेवा करती रहती थी। तो इतना अट्रैक्टिव बच्चा, इतना अट्रैक्टिव, साधारण बच्चा भी होता है तो माँ का दिल उसके लिए बड़ा अट्रैक्ट होता है। इतना अट्रैक्टिव बच्चा जो कि पूरे संसार को अट्रैक्ट कर ले, तो उसके बारे में हमेशा उस घर में खाना बना रही है तो क्या ध्यान आता था, हाँ मेरा बच्चा खाता था। लेकिन वो बच्चा ऐसा कि वो बच्चा वहीं पे आके खाने लग जाता। जब आपने अपनी आंखें पोंछ डाली तो क्षण भर में तुमने देखा कि तुमने जो भी कुछ मुझे पत्तल में दिया है वो खा लिया। तब तुमने सोचा, मैंने सपना देखा कि मानो निमाई ने सब कुछ खा लिया, ऐसा सपना देखा उन्हें लगा। बाहर ये विरह दशाए पुनः भ्रांति हैला, भोग न लगाइलो एई क्या न हैला। बाहर ये विरह की दशा में आप ये सोचकर पुनः भ्रम में थी कि आपने वह भोजन भगवान विष्णु को अर्पित ही नहीं किया, शायद मैं थाली खाली ही ले आई। पाक पात्र देखिला सब अन्न आछे भरी, पुनः भोग लगाइला स्थान संस्कार करी। तब आप भोजन पकाने के बर्तन देखने गई और देखा कि हर बर्तन भोजन से भरा हुआ है, अतः आपने भोग लगाने के स्थान को साफ करके फिर से भोग लगाया। यही मत बार बार करी ये भोजन, तुम्हारे शुद्ध प्रेम मोरे करे आकर्षण। और इस तरह आपके द्वारा भेंट दी जाने वाली हर वस्तु में पुनः पुनः खाता हूँ, क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम द्वारा आकृष्ट होता हूँ। तो यही वही भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम से भगवान को ऑफर करता है तो भगवान खाते नहीं हैं, तो भगवान बार बार खाते हैं। हम तो एक ही बार भोग लगाते हैं, दोबारा थाली, तिबारा थाली, चौबारा थाली, बार बार भगवान खाते हैं, पुनः पुनः खाता हूँ क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम से आकृष्ट होता हूँ। तो जीव की ये द बेस्ट मतलब पोजीशन ये हो सकती है कि वो भगवान को आकर्षित कर ले अपने प्रेम और अपनी सेवा से। दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, नॉट द सक्सेस ऑफ लाइफ कि आपकी सैलरी कितनी है और कितना बड़ा घर बनाते हैं। तोमार आज्ञाते आमी आछी नीला चले, निकट लैयन आयो आमा तोमार प्रेम बले। एकमात्र आपके आदेश से मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहा, नहीं तो मैं वृंदावन जाना चाहता था, लेकिन आपकी आज्ञा थी कि मैं नीलाचल में रहूं तो मैं वहीं रहा।
फिर भी आप मेरे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मुझे अपने निकट खींचती रहती हो। एक यही मत बार बार करा स्मरण, मोर नाम लैया तार वंदिहा चरण। चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से कहा, मेरी माता को इस तरह से बारंबार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर उनके चरण कमलों की पूजा करना। एक कही जगन्नाथेर प्रसाद अनाइला, माता के वैष्णव दीते पृथक पृथक दिला। और यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद ले आइए। जगन्नाथ जी के जो प्रसाद मिलते हैं आनंद बाजार में, अक्सर वैष्णव लोग वही खाया करते थे। जब भी महाप्रभु को बुलाना होता था या कोई भक्तों को देना लेना करना है प्रसाद का, तो आनंद बाजार से प्रसाद ले आते थे। तब महाप्रभु ने उसे अलग अलग बांध दिया, प्रसाद बंधा प्रसाद विभिन्न वैष्णव तथा अपनी माता को देने के लिए कहा, ये इनको दे देना, ये इनको दे देना, इस तरह से। तबे दामोदर चली नदिया आईला, माता रे मिलिया तारे तार चरण रहिला। और इस तरह दामोदर पंडित नदिया नवद्वीप गए। माता सची से मिलने के बाद वे उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे। तो यहाँ पर उन्होंने आज्ञाकारिता भी दिखाई। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने बोला थोड़ा समय के लिए ऐसा उन्हें हो गया था, लेकिन जैसे महाप्रभु का आदेश आया तो आदेश का पालन किया और सची माता के पास गए और उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे। आचार्य आदि वैष्णवे रे महाप्रसाद दिला, प्रभुर ये छे आज्ञा पंडित तहा आचार्यला। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णव को दे दिया। इस तरह में वहां रहे और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे, जैसे जैसे महाप्रभु ने बोला था। दामोदर आज्ञा स्वतंत्र न हय कहार, तार भय सबे करे संकोचन व्यवहार। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यवहारिक बर्ताव में अत्यंत कठोर है, अतः सारे लोग उनसे भयभीत थे नदिया में अब, और स्वतंत्र रूप से कुछ भी कहने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि कुछ भी बात बोल दी, बोलने में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है और गड़बड़ बोल दी तो वो टोक देंगे, डांट देंगे। तो सब लोग बड़ा सोच सोच के वहां बोलने लगे, स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलने का साहस नहीं करते थे। प्रभु गण यार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड करे मर्यादा स्थापन। और स्वरूप दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को जिसे वे उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित होते हुए देखते थे, मौखिक रूप से डांटते थे, दंड देते थे। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार स्थापित किया। वास्तव में जरूरी भी होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत मजाक करते करते हैं, पता नहीं कहाँ पे क्या करने लगते हैं। ये तो बड़ा ज़रूरी है कि हम नियंत्रण में रहें। हाँ, नियंत्रण में हमें दिक्कत होने लगती है, लेकिन आप सबसे सेफ चीज़ है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, यदि गाड़ी नियंत्रण में चलाएं ट्रैफिक के नियमों से, तो आप बहुत सेफ रहेंगे। लेकिन हमारा मन करता है बस थोड़ा सा निकाल लिए, इतने बढ़िया हाईवे, इतना बढ़िया मौसम है, ये स्पीड लिमिट क्यों है, हाँ इत्यादि, हम ऐसा कई चीज़ सोचने लगते हैं, तो वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए हमेशा हम लोग और स्वयं से ही अपने ऊपर ये नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा है, और कोई और रखे तो इट्स वेरी गुड। कोई और जब भी टोके, हमारी गाड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, ज़्यादा किसी की टांग खींच रहे हैं, अगर कोई रोकता है तो तुरंत मान जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रोक रहा है फिर उसकी टांग खींचने लग जाए। यही तक का हिल दामोदरेर वाक्य दंड, यहाँ श्रवणे भागे अज्ञान पाषंड। और इस तरह मैंने दामोदर पंडित के शाब्दिक दंड का वर्णन किया है। जब कोई इस विषय में सुनता है तो नास्तिक सिद्धांत अज्ञान भाग जाते हैं। दामोदर इतने स्ट्रिक्ट थे, सारी चीजें भाग जाती हैं, खासतौर पे सहजियापन भाग जाता है। चैतन्य एरा लीला गंभीर कोटि समुद्र हईते, कीला दी की करे के ना पारे भुजीते। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी हैं, कोई समझ नहीं सकता कि वो क्या करते हैं अथवा क्यों करते हैं। एक के साथ वो बहुत सारे सिद्धांत स्थापित कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी महाप्रभु ने उस भक्त के गुण को एक तरह से इस्तेमाल किया, नदिया में कैसे माहौल बढ़िया बनाया जाए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमें पहले भक्त बनाते हैं तो बहुत सारी संख्या में भक्त बनते हैं, यानी कि दूध इकट्ठा किया जाता है बहुत सारा। प्रभुपाद कहते थे अब इसको मिल्क करो, मिल्किंग द बॉइलिंग, अब इसको बॉइलिंग करो, बॉइलिंग द मिल्क। प्रभुपाद कहते हैं बॉयल करो, बॉयल करो, बॉयल करो, बॉयल करो। तो जब बॉयल करते हैं तो क्या होता है, दूध की क्वांटिटी कम होने लगती है और वो कंडेंस फॉर्म में आने लगता है, धीरे धीरे उसका जो सार है ना, उस सार रूप में आने लगता है।
तो इसको कहते हैं बॉइलिंग द मिल्क, ये बड़ा ज़रूरी है। अनर्थ सारी गंदगी उड़ने लगती है, तो भक्त इकट्ठे करे जाते हैं, फिर बॉइलिंग करी जाती है नियमों से, रेगुलर कथाओं से, स्ट्रिक्टनेस से, नियमों से। ये कीजिए जी, ये कीजिए, ये करना है, ये नहीं करना है, साधना भरी, किसने नहीं भरी, किसने क्या किया, ये होता है बॉइलिंग। इस बॉइलिंग के प्रोसेस में अनवांटेड चीज़ें हटने लगती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भागते हैं, ऐसे में भागो रे भागो रे भागो रे, यहाँ नहीं चलेगा अपना काम, है ना। तो ये करना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्योरिटी इज़ द फोर्स। प्रारंभ में हम इकट्ठा करके लाते हैं, और फिर उसमें देखते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो बॉइलिंग के प्रोसेस को कौन टॉलरेट कर पाता है, अब वो बना रहता है, बाकियों के अंदर विद्रोह पैदा होता है और वो भागने लगते हैं। बट ये ज़रूरी है, जैसे हमने बताया, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी मछली के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लगाई जाए, ताकि वो एटलीस्ट मेन पॉन्ड में ना रहे, इधर उधर रहे जब तक उसको शुद्ध होना है, और शुद्ध होकर धीरे धीरे फिर ऐसी जगह पर आए। बट ये परंपरा सभी के लिए है, गंदी मछली, अच्छली मछली, क्योंकि हम सभी लोग गंदे ही थे, गंदे ही हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो प्रयास भी नहीं करना चाहता है और जो उछलने लगता है, भागता है, उसके लिए समस्या है, और उससे मिलना जुलना भी हमारे लिए समस्या है। तो हमारी संप्रदाय में बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग आ चुके हैं, लेकिन किसका संग किया जाए? जो कि नियमों के प्रति बड़ा आसक्त है, ना कि विद्रोही है। किसी विद्रोही व्यक्ति से बात थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, यहाँ तो ऐसे ही है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो इस तरह की बातें करने लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी क्यों होता है, इतना होने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये करने से क्या हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातें लोग बनाने लगते हैं। कोई मुझे कह रहा था पीछे से, बस अब यही दिन रह गया, एक दिन प्रभु जी बोलेंगे अब माताओं को बुर्का पहनना है। तो जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं, इसका मतलब वो मर्म को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ों की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हैं। इतने गहरे प्रवचन के बाद छोटा हरिदास इत्यादि, और अब ये वाला एपिसोड, तो इससे वो समझ नहीं रहे हैं और चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं। और तो समझना चाहिए, इनका मतलब, इसका मतलब इनकी नियमों के प्रति, परंपरा के प्रति उतनी आसक्ति नहीं है। दे आर लर्निंग, इट इज़ गुड, दे आर ऑल्सो डिवोटीज। लेकिन हमें संग किसका करना चाहिए? जो नियमों के प्रति, परंपरा के प्रति बहुत आसक्त है, क्योंकि हमें इसी बार भगवान के धाम में जाना है, नॉट इन द नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी हैं। कौन इसे समझ सकता है कि वो क्या कर रहे हैं? अतएव गूढ़ अर्थ किछु न जानी, बाह्य अर्थ करी बारे करी टाना टानी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ नहीं जानता, मैं यथासंभव उनकी बाहरी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, कौन जान सकता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं ऐसा प्रयास करता रहूँगा। तो इस प्रकार से ये एपिसोड यहाँ पर होता है, और ऐसे ही इस अध्याय में और एपिसोड चलेंगे और हम सीखते रहेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।